So hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So आप सबको अभी इस सेशन में पर्टिकुलरली क्या जैसे कि हमारा एग्जाम कुछ नेक्स्ट 5 डेज में होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है कि इस टाइम मेन इम्पोर्टेंट क्या है। सो पहले हम बता देते हैं कि इस सेशन में हम कंसिडर करेंगे जो भी थोड़ा कवर कर लेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। दैट विल बी समथिंग लास्ट मिनट टिप्स। जो आप हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि कुछ आपके लिए सजेशंस रहेगा कि आप उसको जो एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करेंगे, आपका क्या अभी प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जितना प्रैक्टिस करना है कर लिए, ठीक है। सो मेन पॉइंट है कि जो लास्ट टॉस, ठीक है। सो जो लास्ट टॉस है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होंगे जो अभी रिवाइज़ करेंगे और जिनका अभी सिलेबस कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होगा, दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट, ठीक है। पर दोनों के लिए ये वाला हम थोड़ा-थोड़ा आर्डन करेंगे कि आप क्या आपको अप्रोच लेना चाहिए। और इस टाइम का मेन पॉइंट है कि आपका एबीएम के साथ हमारा जो बीएफएम है, उसको दोनों को ऐड कर लिया है, ठीक है। सो एबीएम के साथ किसी और को ऐड कर लो सही है, पर बीएफएम को ऐड है। पर दिस इज़ द रियलिटी, सो वी नीड टू फेस इट। सो और कुछ कर भी नहीं सकते। सो इस सेशन में हम पर्टिकुलरली एबीएम के बारे में बात करेंगे और एक सेशन में हम बीएफएम को ऐड-ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक है। सो आज देखिए जिस दिन हमारा वीडियो आ जाएगा आपका समथिंग लाइक ट्यूसडे होगा। सो ठीक है। सो आपके पास अभी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सो 3 डेज का टाइम होगा, ठीक है। सो इस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सो हमारा देखिए एबीएम के साथ बीएफएम है, ये तो सही है। पर पॉइंट ये है, अगर आप बीएफएम को ही कम्प्लीटली एफर्ट दे देंगे और एबीएम को थोड़ा वीक मार देंगे एंड एबीएम को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, देन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से मेरा जो प्रायोरिटी था कि मैं जो भी एग्जाम था अभी एक साथ हो या कुछ भी हो, पर हमारा जो है 1 बाय 1 होना चाहिए। सो आपका मेन प्रायोरिटी एपीएम को क्लियर करना चाहिए। सो अभी हमारे पास ट्यूसडे है। ट्यूसडे को तो आप थोड़ा बीएफएम को टारगेट कर सकते हैं। ट्यूसडे इस टाइम पे आपको दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जिन लोगों का पॉसिबल है तो ट्राई करिएगा थोड़ा छुट्टी ले लेने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके लिए डेडिकेट करना ही होगा, क्योंकि इस टाइम आपका कॉन्जिक्यूटिवली है बीएफएम के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एबीएम के लिए वही है कि देखिए वेडनेसडे के बाद जो आपका 2 दिन बचा, थर्सडे एंड फ्राइडे, दोनों को डेडिकेट कर लीजिएगा एबीएम के लिए। जिन लोगों का एबीएम अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या दोनों तीनों पेपर एक साथ है, सो एबीएम को कंसंट्रेट करिएगा। एबीएम इजी है, पर एबीएम को अगर आप क्लियर नहीं कर पाए ना, देन आपको बीएफएम के लिए जो मोरल है वो मोरल आपको डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आप दोनों को टारगेट करिए। नेक्स्ट 2 डेज के लिए बीएफएम को अच्छे से कर लीजिए। एबीएम को अगर किए हैं तो थोड़ा 1-2 घंटा देके थोड़ा रिवाइज में रहेगा, क्योंकि आपको एबीएम को लास्ट 2 डेज अच्छे से डेडिकेट करना है, ठीक है। और उसके साथ आपको बीएफएम को थोड़ा-थोड़ा करना है, पर लास्ट 2 डेज़ आपको एबीएम ही करना है। उसके बाद क्लियर होने के बाद बीएफएम को थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और छुट्टी शायद इस टाइम ज़रूरी है। मैं अपना प्रिपरेशन टाइम छुट्टी नहीं लिया था, पर मेरा उस टाइम और भी कुछ था। जैसे कि मैं जॉइनिंग का फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया था, सो मेरा तो और भी कुछ था कि मेरा कन्फर्मेशन एग्ज़ाम भी था, सो बहुत कुछ था, ठीक है। फिर भी सबका अपना-अपना इश्यू होता है, सो फिर भी क्लियर हुआ था। सो आप लोगों का भी हो जाएगा। मेन है पॉजिटिव वाइब्स रखिए। आपको बस अपना 100% एफर्ट देना है, ठीक है। अगर हो गया तो सही है, हो जाना है। अगर आपका 100% एफर्ट रहता है ना, देन वी विल कम विद द पॉजिटिव रिजल्ट। बट उसके बाद ऐसा नहीं कि बुरा कुछ हो जाना है, बस पॉजिटिव वाइब्स रखिए। क्योंकि देखिए क्या हुआ, आप अभी इस टाइम 100% एफर्ट देंगे, बाई चांस क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, डेडिकेट 100% नहीं है, ठीक है। बाई चांस नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ना जीरो से स्टार्ट तो एटलीस्ट नहीं करेंगे ना, विल स्टार्ट समथिंग लाइक 80 to 90। नेक्स्ट टाइम हमें 10% करना है और ये 80 to 90% को रिवाइज करना है। मेरा मोटिव यही था, इसीलिए मैं एबीएम को पहले टारगेट किया, बीएफएम को नेक्स्ट किया, उसके बाद रिटर्न को किया। सो इस बार हमें दोनों को करना हो रहा है, इसलिए जिनका पॉसिबल है छुट्टी ले लीजिए, जिनका नहीं है फिर भी थोड़ा मैनेज करिए कि मैक्सिमम टाइम इसी के ऊपर फोकस करें, ठीक है। ठीक है। सो अभी हम एबीएम के रिलेटेड कुछ आ जाते हैं कि एबीएम में हमें क्या कंसंट्रेट करना चाहिए जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो लेट मी शो यू। सी, एबीएम में हमारा जो है, जो हमें फोकस में क्या रखना चाहिए अभी आपका टारगेट। देखिए एबीएम में अगर हम इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं कम्प्लीटली नहीं जाऊंगा, बस आपको ओवरऑल बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। जिनको नहीं पढ़े होंगे आप हमारा एबीएम एंड बीएफएम का सेशन देख सकते हैं, क्योंकि क्या क्या फोकस में रखना चाहिए, कौन सा टॉपिक, बस आपको मैं ब्राइटली बताऊंगा, ठीक है। अगर ये हम पार्ट 1 बोलेंगे एंड पार्ट 2 बोलेंगे, ठीक है। सो और उसके बाद हम और एक बोल देंगे जिसमें आपका रहेगा पार्ट 3। सो पार्ट 1 में रहेगा मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल डी
और पार्ट 3 में रहेगा दैट इज मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल ये रहेगा मॉड्यूल बी। ठीक है, सो आप सबको पता है अगर हम ये बात करें सो ये आपका रहा 35 और ये रहा आपका 30। सो 30 35, सो नेक्स्ट जो 35 में आपका ये यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ से आपको क्लियर कट कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बोले? आपको यहाँ से देखिए, आपका अगर नहीं है तो नेक्स्ट 2 डेज में ये वाला मेक श्योर करिए, यही वाला ही एग्जाम है। ठीक है, सो मॉड्यूल बी क्या है? न्यूमेरिकल है प्लस थियोरिटिकल। सो हम ये एक्सपेक्ट सकते हैं मॉड्यूल बी से आपका 80% जो है न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, सो थियोरी जो है बहुत ज़्यादा कम आता है, सो मैक्सिमम इसको मॉड्यूल बी इज न्यूमेरिकल। सो ये जो है थियोरी है, ये 100% थियोरी है। और ये ए एंड डी इसमें आपका ये इट्स लाइक 70 प्लस 30, दैट मीन्स 30% आपका न्यूमेरिकल हो गया, 70% आपका थ्योरी हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपका यहाँ से भी आपका बहुत ज़्यादा थ्योरिटिकल क्वेश्चन आ ही गया था। ठीक है, सो इस यहाँ पर आप देखिए, जो मैं मॉड्यूल ए को अभी हम बता देते हैं क्या क्या फोकस में आपको रख लेना चाहिए। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मॉड्यूल ए एंड डी दोनों को खत्म करना है ओवरऑल, क्योंकि इसमें थियोरिटिकल है कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, और क्या क्या आपको कवर करना है मैं थोड़ा आपको ब्राइटली बता दूंगा। और मॉड्यूल सी, ये दोनों में अगर आपको पास करना है देन ये दोनों में से आपको टारगेट करना है। और जिन लोग अभी न्यू है, बाई चांस आपका कवर नहीं हुआ है, आपको लग रहा है मॉड्यूल वो तो आपने तो कुछ कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, सो अभी इसमें कुछ न्यू ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर चाहते हैं तो यू कैन डू इट। अगर आपको मॉड्यूल सी में कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों ने थोड़ा भी मॉड्यूल सी में ओवरऑल आइडिया मारे हैं ना, आप अपने मॉड्यूल सी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। इसको 2 to 3 आवर्स जस्ट दे दीजिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फास्ट ट्रैक सेशन है उसको देख लीजिए, उसमें आपको कंप्लीटली थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडिया हो जाएगा। उसमें मैं अपना सॉफ्ट नोट को ही एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज भी हो जाएगा। फास्ट ट्रैक का सेशन देख लीजिएगा, एबीएम का प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, और मॉड्यूल सी आपको पास करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 35 मार्क्स मिल जाएगा, जस्ट इमेजिन। ठीक है, और 35 और ये आपका 35, देखिए यहाँ पर हमें आउट ऑफ 100 अगर मॉड्यूल बी की छोड़ देते हैं ना, अगर आप ए 70 को टारगेट करते हैं यहाँ से, तो आपका इजीली 50 प्लस आ ही जाएगा, नो डाउट। ठीक है, देखिए मॉड्यूल बी अगर आप थोड़ा भी थोड़ा फॉर्मूला भी पढ़ के जाएंगे ना, तो यहाँ पर तो एटलीस्ट आउट ऑफ 35 और ये जो आउट ऑफ 30 है हमारा 10 तो आ ही जाएगा ना। सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर रखें ना, then it will be more easy for you to clear this with 50 plus. That's the safe zone for this CIB exam, और ये all know जो लोगों का नहीं दे रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम है तो 45 है, पर हम 50 प्लस को ही सेफ जोन पकड़ के चलते हैं। ठीक है, सो ये था कुछ मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। तो जिन लोगों का मॉड्यूल सी थ्योरी में थोड़ा अभी आपने ओवरऑल थोड़ा भी आइडिया मारे, मॉड्यूल सी के ऊपर फोकस करिए। पर बाई चांस जिन लोग मॉड्यूल सी में कंफर्टेबल नहीं, थ्योरी में नहीं है, मॉड्यूल बी में कुछ ज़्यादा आप है कंफर्टेबल, फिर भी आप लोग जिन लोगों का देखिए मॉड्यूल बी अभी आपने कवर कर लिए, सो मॉड्यूल बी तो आपने कवर कर लिए, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही मॉड्यूल सी को थोड़ा ओवरऑल मान लीजिए, उसके साथ क्या होगा ना, अगर बाई चांस कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसको हमें कवर नहीं कर पाए और एग्जाम में शायद उस टाइम इंस्टेंट एफर्ट नहीं हो पाया, तो मॉड्यूल सी आपको केस स्टडी एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो मॉड्यूल सी को छोड़िएगा नहीं, जिन लोगों को हो सकता है तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जिन लोगों को नहीं भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा ओवरऑल करके जाइए, यही आपको पास कराएगा। बोरिंग है, पर बोरिंग है और अगर आपको पास कराए तो क्या इशू है। ठीक है, सो पॉइंट वही है। सो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि थोड़ा बहुत कि आपको कौन सा टॉपिक, थोड़ा अगर मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अभी आपको प्रायोरिटी वाइज कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस दूं तो ऐसा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आपको देख लेते हैं मॉड्यूल ए से हमारा जो होता है, हमारा ये क्या है, इकोनॉमी है। सो इकोनॉमी जो है इसमें बस आप ओवरऑल जाइए, क्या है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, इससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है। जो होता है हमारा होता है ना, नेक्स्ट एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। आपका जो सप्लाई, जो मनी एंड सप्लाई है, इसको कवर करिएगा। ठीक है, ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ओवरऑल जो फिजिकल इसको आप कवर कर सकते हैं, फिजिकल वगैरह। और मेन इंपॉर्टेंट है वही जो मनी एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि इसमें से एक केस स्टडी आता है पक्का 5 मार्क्स का आता है, सो इसको आप थोड़ा एक केस स्टडी 2 3 केस स्टडी करके जाइएगा। सो हमारा भी एक केस स्टडी आया था सप्लाई एंड डिमांड का, सो पर आप ट्राई करेगा इसको थोड़ा सप्लाई एंड डिमांड को अच्छे से कवर करने के लिए। एंड माइक्रो इकोनॉमी ओवरऑल जितना भी पॉइंट्स है सबको थोड़ा थोड़ा आप शॉर्टली कवर कर लीजिएगा और फोकस करिएगा सप्लाई एंड डिमांड में। ठीक है, और मॉड्यूल बी में
जो है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स बार बार ही भी रिपीट होता है। देखिए टाइम एंड मनी, ये तो आपका शॉर्ट एमसीक्यू आता ही है, इसका 3 to 4 मार्क्स का आपका एमसीक्यू मिलेगा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा एन्युटी वगैरह जो है, एन्युटी ड्यू है, ये सब देख के जाइएगा, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें आता है जिसका जो है कैश फ्लो सैम्पलिंग मेथड। तो ये सब जो क्वेश्चन होता है ना आपका रिपीट होता है, ठीक है। सो सैम्पलिंग मेथड रिलेटेड कोई भी आप केस स्टडी देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट आपका हो जाता है आपका जो रिपीट है बॉन्ड इवैल्यूएशन, इसका भी आपका 2 to 3 मिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सब आपका 5 मार्क्स केस स्टडी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका और क्या है इसमें, कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है, एंड रिग्रेशन। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करिएगा, ठीक है। और साथ में जो टाइम सीरीज है, मीन प्रोबेबिलिटी जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ड्यूरेशन ये सब टॉपिक को ट्राई करेगा ओवरऑल कवर कर ले, अगर हो सके तो कोई कोई केस स्टडी है तो क्लियर करेगा। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गया था, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो शायद ही हो सकता है। सो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मेरा तो ट्रस्ट मॉड्यूल बी में जितना ही प्रैक्टिस कर लूँ इसको मैं बैकअप में लेके जाता हूँ, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि अच्छे से अगर प्रैक्टिस है देन यू कैन डू इट। मॉड्यूल बी भी लोग करके आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाता है मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में देखिए, अब आपके लिए हर एक चैप्टर से एक दो मार्क आ ही जाएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस में है, मतलब अगर देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका एचआरएम है, नेक्स्ट एचआरएम है, रिलेशन एचआरएम एचआरडी, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और एचआरडी भी आ जाता है, प्रोफेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट जो होता है केस स्टडी आपका आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें रिलेटेड आपका एक आ जाता है, ठीक है। देन एटीट्यूड, इसका जो होता है ना आपका एटीट्यूड, इससे भी एक आ जाता है। और नेक्स्ट आपका है कैरियर पाथ प्लानिंग काउंसलिंग। एंड नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल सिस्टम यार। तो परफॉर्मेंस, ये सबको आपको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो मेंशन हो रहा है मॉड्यूल सी तो पूरा 100% आपको कवर करना है थोड़ा थोड़ा करके। एंड अप्रेजल सिस्टम, क्योंकि इससे आपका केस स्टडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अप्रेजल सिस्टम, क्योंकि यही सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका मॉड्यूल सी में, क्योंकि यही सब है जो आपका केस स्टडी में मैक्सिमम टाइम आता है। और थ्योरी सब मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक रहा, ठीक है। और नेक्स्ट रिवार्ड सिस्टम से आपका एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, कुछ कुछ आपके 1 2 मार्क का आ जाएगा। सो रिवार्ड सिस्टम, जो ये जो परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल सिस्टम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, ये रिवार्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा मॉड्यूल सी से। और मॉड्यूल डी में जो रहा थोड़ा क्रेडिट मैनेजमेंट रहा है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि जो क्रेडिट मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी आपका है, सो उसमें मॉड्यूल डी, सो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ मॉड्यूल डी से क्या है, आपको रेशियो को कवर करना है, क्योंकि रेशियो यहाँ पर थोड़ा डीपली आता है। जो भी आप पढ़े होंगे जेआईबी में, वहाँ से ही आता है आपका आता है जो एबी पेपर था अकाउंटिंग का, सो वहाँ से आपका रेशियो आता है। पर यहाँ पर और कुछ ज़्यादा से रेशियो आ जाता है, जैसे डीसीआरएस एंड और कुछ कुछ है, सेल्स टर्नओवर रेशियो। सो ऐसे बहुत कुछ जो है मैक्सिमम जितना भी रेशियो जो है सब यहाँ पर कवर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम यही रिपीट हो जाता है, ठीक है। और क्या इसमें आएगा, रेशियोज हो गया, यहाँ पर है इंटरप्रेशन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रेशियोज, ठीक है। स्टेटमेंट सोर्सेस, और आपका एमसीक्यूज इसमें 2 to 3 मार्क्स का एमसीक्यू कवर होगा। और क्रेडिट प्रपोजल में यहाँ पर आपका सरफसाई भी है, नेपीए है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया आपका। सरफसाई, ठीक है, सरफाइसी एंड एनपीए, ठीक है। और जो रिकवरी लास्ट वाला देखिएगा, डीलिंग विथ क्रेडिट डिफॉल्ट्स, एनपीए एंड राइट राइट ऑफ रिकवरी ऑप्शंस, अप्रेजल मेथोडोलॉजी, ये सब आपका एमसीक्यू आ गया, ठीक है, जिसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आएगा, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीएससीआर रेशियो, कैश फ्लो एनालिसिस, सो इसमें आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जो जितना रेशियोज है इसमें वही वाला इंपॉर्टेंट है। आप रेशियो को कवर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी थ्योरी है थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ये सब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीआईबी दे रहे हैं तो थोड़ा आपको क्रेडिट का आइडिया भी हो गया होगा, ठीक है। मतलब काम तो हम बैंक में कर रहे हैं, सो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। क्योंकि मैक्सिमम देखिए, अगर क्रेडिट मैनेजमेंट देखिए, यहाँ पर आपका बैलेंस शीट है, और आपका वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आता है, और क्रेडिट अप्रेजल के बारे में आता है, और क्रेडिट रेटिंग के बारे में आ रहा है। तो ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा आप उसको एनालिसिस करके कर सकते हैं, और आपका रेशियो वगैरह में थोड़ा थोड़ा आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको डिसाइड कर लेना है, अगर एवीएम को 1 टाइम में क्लियर करना है तो आपको
ये दोनों में ये जो चैप्टर है, डोंट मिस ऑल दोस टॉपिक्स, ठीक है। और एचआरएम एंड जो आईटी है, इससे आपको 1-2 मार्क्स पक्का मिल जाता है, ठीक है। सो और क्या कुछ है, रोल कॉन्सेप्ट एनालिसिस, स्किल, एम्प्लॉय बिहेवियर, और एक जो है आपका एम्प्लॉय बिहेवियर। अगर मैं देखूंगा ना, मैं बस आपको ये कुछ पॉइंट है इसको आप मेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर आपको पूरा मॉड्यूल सी को कवर करिए, देन आपको 100% कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको माइंड में ये आएगा कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक्स है ट्राई टू कवर कि 100% इसको कवर करके जाइएगा। और ए बी सी हो गया, एंड डी भी हमने थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, होपफुली आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। एंड ये रहा तो आपका टॉपिक रिलेटेड क्या है, और एग्जाम में जब जाएंगे उसके रिलेटेड आपको जाने से पहले आपको क्या माइंडसेट करके जाना है, ठीक है। सो कुछ नहीं, बस कूल माइंड ही होके जाइएगा। और जितना भी है, जो भी आप नेक्स्ट 2 to 3 डेज में जो भी आप पढ़े हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सही है। पर आई विल सजेस्ट कि अगर आप नेक्स्ट कुछ दिनों में भी अपना कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ आर्डन कर रहे हैं, देन कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। क्योंकि अगर बाई चांस, मैं यही सोच रहा था, प्रैक्टिकली मैं सोच रहा था, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, वी कैन से कि हमारा 100% हो जाएगा, पर हमारा हो ही जाएगा 100%, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट इसीलिए बनाना है कि आपको लास्ट मिनट रिवाइज में हेल्प करेगा। बाई चांस आप ट्रैवल कर रहे होंगे, उस टाइम तो आप डेडिकेटली पढ़ नहीं पाएंगे, पर आप अगर जितना भी शॉर्ट नोट बनाएंगे उसी को तो एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हैं ना। तो थोड़ा ट्राई करिएगा। अगर आपने मॉड्यूल सी का भी बना रहे हैं तो मेरा फास्ट ट्रैक सेशन देख लीजिए, वहाँ पर कैसे शॉर्ट नोट में बनाया था, थोड़ा रॉफली, ठीक है। तो हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर का हुआ है। सो वहाँ पर अब शॉर्ट नोट मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मैं लास्ट 1 डे जो था ना एग्जाम से पहले, मैं क्या किया था, जितना भी पढ़ लिया था, मैं तो ओवरऑल आपका मॉड्यूल सी को मैं कवर किया था बुक से भी, ठीक है। सो मैं जो शॉर्ट नोट बनाया था, जस्ट लास्ट में एग्जाम जाने से पहले 1 आवर से पहले भी मैं क्या किया ना, वो जो मैं कितना 10 to 15 पेज का होगा मेरा, ठीक है। सो 10 to 15 पेज को मेरे को पता था, क्योंकि आई हैव मेड दैट शॉर्ट नोट्स। सो मैं जस्ट हेडिंग देख रहा था, मेरे को पता था कि इसमें ये होगा, ठीक है। और ये वाला है मोटिवेशन थ्योरी में ये इंक्लूडेड है, तो अप्रेजल प्रोसेस में ये इंक्लूडेड है। मैं बस हेडिंग पता, टाइटल देख लेता था, मेरे को पता चल जाता था कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाइए, कूल होके जाइए। एंड एग्जाम में ऐसा नहीं, और एक है, जब भी आप एग्जाम देंगे उसमें आप ट्राई करिएगा कि आते टाइम उसको अटेम्प्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं कि आपको जो नहीं मतलब बाई चांस नहीं आ रहा है तो उसको सोचना है कि ये मैं पढ़ा था, ऐसा नहीं। आप पहले देखते जाइए, ट्राई करिएगा, जो आ रहा है आपको, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको 100% करने के लिए। पर मैक्सिमाइज आप ये वाला एफर्ट दीजिएगा कि इन वन गो क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और फुल्ली जो 2 आवर्स है उसको यूटिलाइजेशन करिएगा। एंड एनालाइज जो है, केस स्टडी को एनालाइज करिएगा, उसी केस स्टडी को अच्छे से एनालाइज करिएगा ना, देन आपको उसी केस स्टडी से पता चल जाएगा, ठीक है। केस स्टडी अगर दे रहा है देन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमें एनालिसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये कुछ था सजेशंस। अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, देन अगर आपका जैसे कि आपका पोस्टिंग प्लेस से कहीं बाहर है, सो आई विल सजेस्ट कि आप प्रिफर करिएगा कि बिफोर 1 डे मतलब बिफोर 1 डे मतलब नाइट को ही, जैसे अगर अगर आपका सैटरडे को एग्जाम है, आपको फ्राइडे नाइट तक आपको उस एग्जाम सेंटर के आसपास कहीं होटल लेके रह जाइएगा, क्योंकि ट्रैवल करिएगा मतलब इधर उधर थोड़ा माइंड इधर उधर का होता है, तो चिल करके जाएगा, ठीक है। और एग्जाम ये जो 2 आवर्स को अच्छे से आराम से बैठ के पूरा कूल शांत होकर दीजिएगा, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। जब तक आप फाइनल क्लिक नहीं किए कुछ नहीं सोचना है, बस अपना एफर्ट देते रहना है, ठीक है। और पॉजिटिव अप्रोच जो है दैट विल मे होपफुली आपको ये एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। और कुछ नहीं, ये एक जर्नी है और आप लोग भी इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो होपफुली ये वाला सेशन आप लोगों के प्रिपरेशन एंड अप्रोच में कुछ आर्डन किया होगा। और इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड जो आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। सो एबीएम के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ पीएफएम का ट्राई करेंगे कि ऐसा ही एक सेशन कुछ इंपोर्टेंट के साथ आर्डन कर ले। और thank thank you for watching this session, and till the next session, just take care of yourself and keep learning.